हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि कोई भी जो कमोडिटी है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं सभी गुड्स की। पहली कैटेगरीज होती है नेसेसरीज, मतलब ऐसी गुड्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैटेगरी होती है कंफर्ट्स के लिए एंड थर्ड कैटेगरी जो आती है वो हमारी आती है लग्जरीज के लिए। तो नेसेसिटीज में क्या आता है, जैसे सॉल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, ये सब सारी चीजें आती हैं और जो कि लेस देन यूनिटरी होती है। नेसेसरीज क्या होती है? लेस देन यूनिटरी होती है। ठीक है, जैसे लेस देन 1, तो ये हो जाती है हमारी नेसेसिटीज। सेकेंड कैटेगरीज आती है हमारी कंफर्ट्स की, तो और थर्ड कैटेगरीज आती है लग्जरीज की। तो हम अगर बात करें नेसेसिटीज की, तो ये क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक होता है क्योंकि यहाँ पे हमें जितनी जरूरत होगी हम उतने ही गुड्स को यूज करेंगे। डिमांड जो है बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, इसीलिए क्योंकि कंज्यूमर हैज टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द राइज और फॉल इन प्राइसेस। प्राइस बढ़े चाहे कम हो, अगर हमें जरूरत है तो हमें गुड्स परचेज करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चेंज इन देयर प्राइस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन देयर डिमांड। उनका प्राइस अगर चेंज होगा तो बहुत कम इफेक्ट होता है डिमांड पे, इसीलिए। दूसरी तरफ आता है हमारा, चलिए मानते हैं लग्जरीज गुड्स को। दूसरी तरफ हम मानते हैं लग्जरीज गुड्स। तो लग्जरीज गुड्स में आता है जैसे एयर कंडीशनर हो गया, कॉस्टली फर्नीचर, टेलीविजन। ये सब क्या होता है? ग्रेटर देन इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी कि 1 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं इलास्टिक। इलास्टिक कह सकते हैं इसको। जैसे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, हम इसकी डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड यूज करने इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन देयर प्राइस। अगर प्राइस जो है उसमें चेंज आएगा, लग्जरीज गुड्स के प्राइस में अगर चेंज आएगा तो इसका डिमांड जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसीलिए ये इलास्टिक है, इसमें डिमांड जो है बढ़ता और घटता रहता है। अब थर्ड जो हमारी आती है वो कंफर्ट्स की है। तो कंफर्ट जो होता है ना तो इलास्टिक होता है ना इनइलास्टिक होता है। ये क्या होता है? वेरी क्लोज टू यूनिटरी इलास्टिक होता है, 1 के इक्वल होता है, वेरी क्लोज टू यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्लोज टू यूनिटरी इन केस ऑफ कंफर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीजों को परचेज करते हैं। ठीक है, तो ना ये इलास्टिक होता है ना ये इनइलास्टिक होता है। अब जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो आती है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है? जैसे अगर द ग्रेटर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स इलास्टिसिटी। अगर सब्सटीट्यूट जो है वो हमें ज्यादा मात्रा में मिलेंगे तो इसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, द ग्रेटर नंबर of substitutes available for the product that the greater will be the its elasticity of demand. ठीक है, गुड्स हैविंग सब्सटीट्यूट अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। जो गुड्स है उनके जो सब्सटीट्यूट्स हैं अगर वो रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं, यानी कि अगर प्राइसेस उसका कम है तो हम उसके सब्सटीट्यूट की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सच एज टी, कॉफी, पेन, बॉल पेन, मिल्क शेक, लस्सी, सैंडल्स, चप्पल्स, इन सब का क्या है? इलास्टिक डिमांड है। बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ वन ऑफ द सब्सटीट्यूट फॉल, पीपल बाय मोर ऑफ इट। अगर दोनों में से किसी एक का, टी एंड कॉफी है, अगर मान लीजिए कि कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो लोग इसकी तरफ, टी को छोड़ के इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। तो सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो लोग जो है उसकी तरफ मूव कर जाएंगे अगर प्राइस उसका कम होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इफ कॉफी बिकम्स चीपर देन टी, people will substitute coffee for tea, as a result of which demand for coffee will increase very much and that of tea will decrease. Okay,
तो कॉफी का डिमांड जो है अपने आप इंक्रीज हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कुछ कमोडिटीज है जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सिगरेट, लिक्विड, दे हैव एन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लिक्विड का लिक्विड ही होगा। हाँ, उसमें अलग अलग कैटेगरीज आ सकती हैं, वो एक अलग बात है। गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके काफी सारे यूजेस होते हैं। काफी सारे यूजेस का मतलब क्या है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ टू विच कमोडिटी कैन पुट, द ग्रेटर इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जितना ज्यादा यूज होगा उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, उसके कई सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, तो इसकी इलास्टिसिटी, उसकी डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम इसको यूज करते हैं हीटिंग, लाइटिंग, कूलिंग के लिए, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी charges are high, it is used for lighting purpose only, and so its demand for other less urgent uses will fall considerably, ठीक है। तो बाकी जो अर्जेंट यूजेस हैं इसके वो कम हो जाएंगे, और इसका लाइटिंग पर्पस के लिए यूज ज्यादातर होता है तो वो और बढ़ेगा, ठीक है। तो गुड्स विद डिफरेंट यूजेस, जैसे एक ही चीज का कई जगह पे यूज होता है, जैसे मिल्क है, मिल्क का कई सारा यूज है, उससे हम चाय, कॉफी, चीज, कर्ड, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं उनकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनकी ज्यादा होती है। पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड नेक्स्ट हमारा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी भी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं, अभी अभी अगर जरूरी नहीं है खरीदना या उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। गुड्स विच डिमांड कैन बी पोस्टपोन टू अ फ्यूचर पीरियड हैव इलास्टिक डिमांड, जिसका डिमांड आप पोस्टपोन कर सकते हैं फ्यूचर पीरियड के लिए, वो क्या होता है, इलास्टिक डिमांड होता है। ये भी क्या हो गया आपका, इलास्टिक डिमांड हो गया। जैसे अगर मान लीजिए अभी आपको बिल्डिंग खरीदनी है, तो बिल्डिंग खरीदने का जो ख्याल है इसको पोस्टपोन किया जा सकता है, कैन बी पोस्टपोन दैट। अब इसका क्या होगा, बिल्डिंग नहीं खरीदनी है तो बिल्डिंग मटेरियल्स का भी जो यूज होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा। जैसे इफ डिमांड फॉर बिल्डिंग हाउस कैन बी पोस्टपोन, then demand for building materials such as brick, cement, sand, lime, gravel, etc. will be elastic, ठीक है। तो इनका डिमांड भी इलास्टिक हो जाएगा अगर हम पोस्टपोन करते हैं बिल्डिंग बनाने का डिमांड। तो गुड्स हुज डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन, अब ऐसे गुड्स जिनके डिमांड को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर हमें अभी भूख लग रही है तो हमें खाना खाना है, खाना बनाना पड़ेगा, तो खाने की जो इम्पोर्टेंट यानी कि नेसेसरीज जो गुड्स है उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना है, ठीक है। तो वो सब क्या होगा, वो इनइलास्टिक होगा। जो गुड्स की हम डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते वो इनइलास्टिक होगा, जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं वो इलास्टिक डिमांड होगा। उसके बाद आता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो सबसे पहले तो इनकम पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। पीपल हैविंग वेरी हाई और वेरी लो इनकम हैव इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे अगर हम बात करें हाई एंड लो इनकम वाले लोगों की, तो उनका डिमांड कैसा होगा, इनइलास्टिक। अब देखते हैं, देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि राइज और फॉल इन द प्राइसेस हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन देयर डिमांड। क्योंकि अगर मान लीजिए इनकम काफी लो है तो प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, उससे हमें क्या, हमें तो भाई जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही खर्च करेंगे। हाई इनकम है तो प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, खरीदना है तो खरीद लेंगे, पैसा बहुत है, ठीक है। तो राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय दीज पीपल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन इन देयर डिमांड। इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके डिमांड में। हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की हैबिट है अगर कोई चीज करने की या खरीदने की, या फिर उस चीज की उसे हैबिट पड़ी हुई है, ठीक है, आदत है। तो डिमांड फॉर दोज गुड्स इज इनइलास्टिक इन विच कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल। तो डिमांड क्या रहेगा इसका, इनइलास्टिक रहेगा, क्योंकि ना तो डिमांड कम होगा ना तो डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि उसको हैबिट है ना भाई उतना यूज करने की, तो डिमांड वो ज्यादा भी नहीं करेगा कम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इनइलास्टिक रहेगा। इनइलास्टिक रहेगा क्यों,
क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को सिगरेट कॉफी की हैबिट है तो डिस्पाइट राइज इन देयर प्राइसेस पीपल डिमांड सच गुड इन मोर और लेस सेम क्वांटिटी। तो अगर प्राइस बढ़ेगा भी ना तब भी वो क्या करेगा, ज्यादा हो या कम हो उसी क्वांटिटी में वो उन चीजों को यूज करेगा, ठीक है, सेम क्वांटिटी में। इसीलिए हैबिट अगर होता है तो वो इनइलास्टिक डिमांड होता है। इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी से क्या मतलब समझते हैं, अगर डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, यानी कि खिंचाव हो रहा है तो वहां पे इलास्टिक होगा। जहां पे खिंचाव नहीं है, ना तो डिमांड बढ़ रहा है ना तो डिमांड घट रहा है, वहां पे इनइलास्टिक है, सिंपल। ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, हम किसी भी कमोडिटी पे कितना इनकम स्पेंड कर रहे हैं, तो ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज बीइंग स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट द ग्रेटर इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल टेंड टू बी। जितना इनकम हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उतनी ज्यादा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो होगी। गुड्स ऑन विच अ कंज्यूमर स्पेंड वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम हैव एन इलास्टिक डिमांड। अब मान लीजिए कि कोई भी गुड है, उस पे कंज्यूमर जो है अपना बहुत कम इनकम उस पे खर्च करता है, तो वहां पे क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि उसकी डिमांड ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है। जैसे न्यूज़पेपर है, टूथपेस्ट है, बूट पॉलिश है, ये सारी चीजें क्या है कि भाई इसकी ये आप जितना ले रहे हैं उतना ही लेंगे। अगर आप महीने में न्यूज़पेपर डेली ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो एक दिन में आप दो दो न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट नहीं कर देंगे, उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। टूथपेस्ट जितना आप यूज कर रहे हैं उतना ही करेंगे, ये नहीं कि टेस्ट अच्छा है तो आप एक बार में एक टूथपेस्ट पूरा यूज कर गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी, एक कमोडिटी में जितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपका जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगा। ठीक है। गुड्स ऑन विच अ कंज्यूमर स्पेंड अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम is in inelastic demand. Rise in their prices does not contract their demand. अगर इसका रेट प्राइस बढ़ भी जाता है टूथपेस्ट का तो आप उसको खरीदना बंद नहीं कर देंगे। ठीक है। कंसिडरेबल पार्ट ऑफ हिज इनकम हैव इलास्टिक डिमांड। अब कंसिडरेबल पार्ट जो है मतलब मान लीजिए उनके इनकम का बहुत छोटा पोर्शन जब जा रहा था तो वो इनइलास्टिक था। अब अगर बड़ा पोर्शन कंसिडरेबल पार्ट अगर जाएगा, जैसे मान लीजिए जो कि हर मंथ का खर्चा नहीं है, कंसिडरेबल मतलब कभी कभी जैसे क्लोथ्स या फिर न्यूट्रिटिव फूड या फिर डेजर्ट कूलर ये सब अगर खरीदना होता है तो इनका जो डिमांड होता है वो इलास्टिक होता है। इनका डिमांड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। कपड़ों की अभी जरूरत नहीं है, डिमांड कम हो गई, कपड़ों की जरूरत अभी है, अभी पार्टीज वगैरह में शादी वगैरह में जाना है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो डिमांड अपने आप बढ़ गया, तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होता है। तो राइज इन देयर प्राइसेस कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर डिमांड। तो इलास्टिसिटी जहां पर होता है तो वहां पे प्राइस अगर बढ़ेगा या कम होगा तो उनके जो डिमांड है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन आएगा। लेकिन इन इलास्टिक में ना तो कॉन्ट्रैक्शन आता है ना एक्सपेंशन आता है। ठीक है। प्राइस लेवल, अब अगला नेक्स्ट हमारा आता है प्राइस लेवल। तो देखिए वेरी हाई प्राइस्ड एंड वेरी लो प्राइस्ड गुड्स हैव एन इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस लेवल बहुत ज्यादा है, इन इलास्टिक होगा। देखिए अगर इनकम ज्यादा या कम थी तब भी इनइलास्टिक था, प्राइस ज्यादा या कम है, बहुत ज्यादा या बहुत कम है, तब भी इनइलास्टिक डिमांड होगा। जैसे डायमंड ज्वेलरी है, कॉस्टली कारपेट्स है, वो सब नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। उनकी डिमांड वो लोग ही कर सकते हैं जिनके पास, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। तो चेंज इन द प्राइस ऑफ दीज गुड्स कॉजेज लिटिल चेंज इन देयर डिमांड। इनके प्राइस में अगर कम ज्यादा भी हो जाता है थोड़ा बहुत तो उसके बाद डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो वेरी लो प्राइस्ड गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड, जैसे कि पोस्ट कार्ड है, चीप वेजिटेबल्स है, मैच बॉक्स है, तो इनका डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक होगा, क्योंकि बहुत कम प्राइस है उसका। तो इसीलिए तो जो एक्सटेंसिव पुअर या फिर नाइदर वेरी एक्सपेंसिव नॉर वेरी चीप हैव इलास्टिक, तो ऐसी चीजें जो मीडियम में है, ना तो बहुत ज्यादा महंगी है ना बहुत ज्यादा सस्ती है, तो वो क्या होगा, उसका जो डिमांड होगा वो इलास्टिक होगा। जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो ज्यादातर लोग डिमांड करते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है। तो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा सस्ती हो या बहुत ज्यादा महंगी हो, उनका डिमांड जो रहता है वो इनइलास्टिक ही रहता है।
उसके बाद आता है हमारा टाइम पीरियड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड देन शॉर्ट पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा इलास्टिक हो जाती है, शॉर्ट पीरियड में कम इलास्टिसिटी रहती है। तो द लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमर आर गिवन टू एडजस्ट न्यू प्राइसेस। अब अगर मान लीजिए किसी चीज का प्राइस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है अभी तो कुछ दिन तो उसका डिमांड जो होगा लोग कम कर देंगे, फिर धीरे 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 उसी प्राइस में लोग एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड भी होता है जो इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इफ देयर इज वेरी लिटिल टाइम फॉर एडजस्टमेंट, डिमांड इज लाइकली टू बी रिलेटिव इनइलास्टिक। अगर बहुत कम समय मिलता है एडजस्टमेंट के लिए तो डिमांड जो रहती है वो इनइलास्टिक रहती है, ठीक है। किसी चीज का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग सोचते हैं अभी, ठीक है, ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, अभी डिमांड कम रखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है अब लोगों को उस प्राइस की आदत हो गई है तो फिर लोग उस कमोडिटी का डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स डिमांड जॉइंटली आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड रहता है। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म। तो राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल में कॉन्ट्रैक्ट इट्स डिमांड इफ देयर इज नो फॉल इन द डिमांड फॉर कार्स, ठीक है। तो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो कार का प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हो, ठीक है। तो पेट्रोल की अगर डिमांड फॉल होगी, मतलब पेट्रोल का प्राइस भी इंक्रीज होगा तब भी कार की डिमांड पे उसका कोई असर नहीं होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वगैरह इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे द लॉन्गर द टाइम goods demanded jointly are complementary goods have relatively inelastic. Car and petrol, pen and ink, camera and film. A rise in the price of petrol may not contract its demand. तो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसके डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा इफ देयर इज नो फॉल इन द डिमांड फॉर कार्स। अगर डिमांड कार की डिमांड में कोई फॉल नहीं आता है तो, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है लेकिन कार की जो डिमांड है वो कम नहीं होती है उसके बदले में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनइलास्टिक डिमांड आ जाता है, ठीक है। इंक का प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, तो वहां पे ये नहीं है कि लोग पेन खरीदना छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनइलास्टिक डिमांड रहेगा, जितनी डिमांड है उतनी ही रहेगी, कम नहीं या ज्यादा नहीं होगी किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस बढ़ने से, ठीक है। ओके, तो ये हमारे थे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इलास्टिसिटी के चैप्टर में बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी एक टॉपिक है। तो धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे पूरा, और कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे इससे रिलेटेड, जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफी लंबा टाइम रह गया बीच में वीडियोस के लिए, अब कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर जो वीडियोस है वो आ सके, और नहीं तो 2 से 3 दिन में वीडियोस आ सके, ठीक है। So if you like the video then do subscribe the channel for more video updates. Thank you so much.